भरतपुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भरतपुर को विकास की दौड़ में आगे कर दिया था। जनता ने उन्हें एक बार और मौका दिया तो जो विकास के काम शेष रहे उन्हें भी वे पूरा कराएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर को भरपूर विकास की सौगात दी है। कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उन्होंने पत्रकार वार्ता में उल्लेख किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष डॉक्टर दयाचंद पचौरी, सेवर ब्लॉक के अध्यक्ष दीनदयाल जाटव, राष्ट्रीय लोकदल के शहर अध्यक्ष विनोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे खुशी है, गौरव भी है इस बात का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भरतपुर की सीट पिछली बार की तरह गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल को देते हुए और मुझे राष्ट्रीय लोकदल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम है, पिछले 5 साल से जो हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ, कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं, 7 गारंटी जो स्कीम लागू की गई और उनसे आम राहत देने का जो काम किया गया प्रदेश में, उस मॉडल को पूरे देश और दुनिया ने सराहा और उसी मॉडल के आधार पर हम सब पुनः जनता के बीच में, लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है और उसका फैसला हम सबको स्वीकार होता है। और ये प्रदेश की जनता बोल रही है कि राज्य में सरकार के पक्ष में बहुत माहौल है और मेरा ये पूरा विश्वास है, जनता के विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम पुनः सरकार 2023 में बनाएंगे और गठबंधन के तहत कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी राजस्थान में। साथ ही भरतपुर के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में भरतपुर में एक विकास की नई गाथा लिखी गई है। पिछले आपने 15 साल देखे हैं और ये वर्तमान 5 साल देखे हैं और ये मेरा मुख्य मुद्दा विकास होगा, भरतपुर का विकास होगा और ये जनता तय करेगी कि विकास के साथ है या अन्य चीज़ों के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भरतपुर में जो 100 रुपये दिए गए जिले में बजट के, उसमें से 35 रुपये भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को मिला है। और मुझे गर्व भी है इस बात का कि इन 5 सालों में जितने कार्यक्रम हुए विकास के, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, किसी भी मुद्दे को ले लें, सड़कों का मामला हो, सड़कों का पूरा जाल बिछाया गया है। साथ ही चंबल की परियोजना जो गाँव में बिल्कुल नहीं थी उसको पहुँचाया गया है। दूसरी चंबल परियोजना का प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन होकर वर्क ऑर्डर हो गए हैं। उसी के साथ साथ जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखें तो एक जो मेरा लक्ष्य था एजुकेशन और मेडिकल हब बनाने का, वो एजुकेशन हब के लिए 8 नए कॉलेजों की सौगात भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को दी गई है, जिसमें आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, पब्लिक हेल्थ कॉलेज, आयुष का नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल का नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और पशु विज्ञान महाविद्यालय, यूनानी का हिजामा थेरेपी सेंटर। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स कॉलेज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में खुला गया है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने के लिए जहां 3 या 4 पीएससी हुआ करती थी भरतपुर में, आज 12 पीएससी हो गई हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की, और 3 सीएससी हो गई हैं, जिसमें बहनेरा, चिकसाना, सेवर सीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया गया है और साथ ही हर 2 विधानसभा पर 1 पीएससी हो गई है। और अगला लक्ष्य मेरा रहेगा कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर 1 पीएससी खुले। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय, क्योंकि डीग का नया जिला बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वो डीग में चला गया है और उसी के तहत एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर हो, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। इसके साथ साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट ड्रेनेज का 378 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो भरतपुर की सबसे बड़ी समस्या थी। आम जन जो है इससे मतलब पीड़ित था, पानी भरा और पानी की उस समस्या को लेकर के, उसको लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि 378 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत किया गया और उस 378 करोड़ का कहते हुए गर्व है कि काम शुरू हो चुका है। जब ये CFCD का काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ भरतपुर को एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। ये 50-60 साल की प्रॉब्लम को इस आने वाले 1 साल के अंदर जो है निश्चित रूप से मानता हूँ इसको दूर कर दिया जाएगा। पक्का चल रहा है काम, आप देख रहे हैं, काफ़ी
उससे चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी के तहत एक नई टाउनशिप को लेकर के आने का है जिसमें बाईपास का निर्माण होगा। ये मेरा रोड मैप है। एजुकेशन के हब के रूप में भी मेरा रोड मैप है। मेडिकल हब के रूप में आप 250 बेड का विस्तार आप देख रहे हैं। सुपर स्पेशलिटीज़ ब्लॉक 10 की घोषणा की गई, जिसमें से 3 शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। इस तरह से मेडिकल कॉलेज, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि भरतपुर का मेडिकल कॉलेज जो नए जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें अब प्रायोरिटी में 6 मेडिकल कॉलेज के बाद 7वां नंबर जो बच्चे प्रायोरिटी देते हैं वो भरतपुर के मेडिकल कॉलेज को देते हैं। मुझे खुशी इस बात की है। साथ ही डायलिसिस मशीनों का विस्तार, CT स्कैन की सुविधा, MRI की सुविधा, सोनोग्राफी की मशीनें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद नीकू PQ 80 बेडेड का आप देखेंगे कि ICU टाइप जो डेवलप किया गया है, सेमी ICU डेवलप किया गया है और नया काम चल रहा है और वो जल्दी उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसी तरह से शहर को देखें, सौंदर्यीकरण को लेकर के जो पार्कों का जो सौंदर्यीकरण किया गया, गांधी पार्क आपके सामने उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे पार्क है। गौरव बेटी पार्क है, विश्व शास्त्री पार्क है। चौपाटियों का निर्माण किया गया। मनसा देवी क्या हुआ करती थी, आज उसको रूप देखिए आप मनसा देवी का। लाइटिंग की व्यवस्था, शहर में जो है रोशनी की व्यवस्था की गई है और कई चीज़ों को लेकर के कानून व्यवस्था निश्चित रूप से एक रहता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमने अपराध होते हैं निश्चित रूप से उनको कंट्रोल करने का, आरोपियों को कानून के अनुसार सज़ा दिलवाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम न्यायपालिका करेगी। इसके साथ साथ 300 CCTV शहर में अतिरिक्त लगवाए गए। जैसे CCTV सर्वेलेंस बढ़ेगा तो क्राइम पर रोक लगेगी, तो वो भी एक काम किया गया है। इसके अलावा 112 नंबर की जो है पुलिस की जो व्यवस्था और उसको विस्तार किया गया है। इसी तरह से हर पुलिस थाने पर अब 2-2 गाड़ियाँ हो गई हैं जिससे कि पुलिस को सुविधा रहे। तो कंट्रोल इसलिए कि पुलिस के माध्यम से हम बेहतर कंट्रोल कर सकें, ये भी हमारा उद्देश्य है। साथ ही क्योंकि भरतपुर एक NCR और TTZ में है, आप जानते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती जो उस तरह की इंडस्ट्रीज हैं। तो उसके लिए हमने विकल्प लिया था कि एजुकेशन और मेडिकल का हब जो है डेवलप करते हुए यहाँ जो बाहर के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे और 4-5 हज़ार बच्चे जब पढ़ेंगे तो रेवेन्यू इनकम यहाँ के लोगों की होगी, इनकम जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये भी एक लक्ष्य है। इसी तरह से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप, टूरिस्ट हब के रूप में भी एक गोल्डन ट्रायंगल पर भरतपुर आता है और घनावर्त सेंचुरी हमारा एक विरासत है, एक हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है। तो उसको लेकर भी मैं कहना चाहूँगा उस पर भी काम चल रहा है और इसके लिए मैं माननीय विश्वेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी पैसा टूरिस्ट सेक्टर के माध्यम से जो रिनोवेशन के लिए यहाँ मिला है। बिहारी जी का मंदिर आप देख रहे हैं, दूसरे और जो है 25 करोड़ के कल हम 10 बजे नामांकन रैली का आयोजन किया गया है जो कुमेर गेट से होती हुई शुरू होगी और बाज़ार में होते हुए मुख्य बाज़ार से निकलती हुई कोतवाली, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, गंगा मंदिर, चौबुर्जा, मथुरा गेट होती बिजली घर होती हुई कलेक्ट्रेट पहुँचेगी और उसमें मैं समझता हूँ सभी लोगों को कहा गया है, जिसमें निश्चित रूप से नॉमिनेशन के वक्त महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का भी उन्होंने कहा है कि मैं रहूँगा, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वो भी नॉमिनेशन के वक्त वहाँ कलेक्ट्रेट में मेरे साथ रहेंगे, जो RO ऑफिस में हम नामांकन भरने जाएंगे। और क्योंकि ये आप जानते हैं कल लास्ट डेट है, सब लोग अपने अपने नामांकन भरने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं जनता और नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, उस आशीर्वाद को लेकर के नामांकन प्रक्रिया हम कल जो है पूरी करेंगे।